तो है अलबेला। कुछ चल रहा है इस घर और उस घर के बीच, पक्का। हमें माँ को तुरंत बता देना चाहिए, या फिर पापा, दद्दू, अभी हम रश्मि से मिले थे। वो कह रही थी कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे। एक्चुअली इंदु आंटी को लग रहा है कि ये मोहल्ला अब उनके लिए सेफ नहीं रहा। बात गलत नहीं है। अरे उनसे जाके बात करना पड़ेगा लल्ला। जी बाबूजी। अब तुरंत, इससे पहले कि वो सोच को अंजाम दे। जी। नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब, हमें रोकिए मत, हमें जाने दीजिए। भाभी, हर जगह लोग तो ऐसे ही होंगे ना। हम जानते हैं भाई साहब, लेकिन हम जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नई जगह, कुछ नए लोगों के बीच। भाभी आप ही समझाइए इंद्राणी को। इस बार हमें इसे समझना होगा भाई साहब। 3 बेटियां हैं इसकी, किस किस से बचाएगी? अरे कुत्ते की तरह हैं, भौंकते भौंकते थक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। और किसी ने काट लिया तो? इससे अच्छा है कि सबसे बच के रहें। हमारी हिम्मत ही टूट चुकी है, हमारा गुरूर टूट चुका है। बच्ची कुछ इज्जत के साथ जाएंगे तो शायद जी पाएंगे, ना कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई उम्मीद है। एक रास्ता है भाभी, जो चीरू जाने से पहले शायद हमें दिखा गया था, शायद हमने ही समझने में देर कर दी। कौन सा रास्ता भाई साहब? सयूरी और कान्हा का प्यार। जी? जाने से पहले चीरू ने सयूरी का हाथ कान्हा के हाथ में सौंपा था। शायद वो भाग चुका होगा कि आने वाले कल में क्या होगा। भाई साहब ऐसे कैसे? कान्हा तो अंजलि से नहीं, कान्हा ने कभी किसी से कोई वादा नहीं किया है, सिवा चीरू के कि वो हमेशा सयूरी का ख्याल रखेगा। आपने कान्हा से बात की है? वो तैयार है इसके लिए? भाभी, उससे हाँ तो नहीं कहा पर ना भी नहीं कहा। देखिए, हम तो सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। दोनों बच्चों को आमने सामने कर देंगे और अपनी बात कह देंगे, फिर मानना ना मानना उनकी मर्जी है। बात तो सही है, अंतिम निर्णय तो उन दोनों का ही होगा। दोनों ही चीरू को बेहद प्यार करते हैं, उसकी अंतिम इच्छा को जरूर मान देंगे। नहीं, मैं कान्हा से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मुझे कोई खैरान, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कान्हा को मैं बर्दाश्त भी सिर्फ चीरू की वजह से कर सकती, तुझसे शादी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे पता था मुझे, जब भी मेरे करीब आता है मुश्किलें अपने साथ लेके आता रहती है। नहीं, कोई कह दो उससे कि वो मुझसे बहुत दूर है, मुझे शादी नहीं करनी। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी उससे, करूंगी। रश्मि, संभालो खुद को। अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारी बहनों को कौन संभालेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा नकुल। मैं कह रही हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उससे भी क्या होगा? लोग तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेंगे ना हमारा। जो
वीडियो वायरल हुआ है जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ है, तो कहीं भी आ जाएगा ना। सोशल मीडिया पर जितने जल्दी चीजें फैलती हैं उतनी जल्दी लोगों से भूल भी जाते हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस चीजों को वक्त दो, अपने आप ठंडी हो जाएंगी। हमारी मुश्किलें तो फिर भी कम नहीं होगी ना कुल। तुम्हें पता है, हमने सोचा था कि हम जॉब करेंगे, दीदी की हेल्प हो जाएगी। पहले दिन हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, किसी काम के ही नहीं है हम। तुम अपने बहनों से इतना प्यार करती हो, हर चीज में उनकी मदद कर, उनके लिए प्रे करती हो, इतना सब कुछ तो करती हो तुम उनके लिए, और हर चीज की कीमत पैसों में नहीं तोली जाती। अगर ऐसी बात होती तो हम तो बिल्कुल ही यूजलेस है। हमने कभी हमारे फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के बारे में सोचा भी नहीं। इनफैक्ट हमेशा अपने भाइयों से ही पैसे लिए। नहीं नकुल, तुम यूजलेस नहीं हो। तुम तो अपने भाइयों पे जान देती हो, स्पेशली कान्हा भैया पे। और हमेशा देते रहेंगे। उम्र में भले ही हम छोटे हैं, पर अब हमें भी लगने लगा है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम हमारी जिम्मेदारियों को समझें। जितनी हो सके, जैसे हो सके, सबकी मदद करना शुरू करें।